हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ टुडे। मोदी 3.0 में यहाँ पे कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया है? बहुत सारे नए चेहरे हैं, बहुत सारे पुराने चेहरे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखेंगे डिटेल में। उससे पहले गुजारिश है, एक बार धुआंधार तरीके से फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो इस बार हमने जो इलेक्शन में चीजें देखी हैं वो बहुत ही दिलचस्प देखने को रहा है। और इस बार जो सरकार बनी एनडीए की, जहां पर हमारी बीजेपी, हमारे नायडू जो हमारे जो नीतीश जी थे, इनकी सरकार बनी है, इसमें से बहुत सारे मंत्रालय जो हमारे मंत्री हैं वो पुराने हैं और उनको मंत्रालय भी उनका अपना वाला ही मिला है, लेकिन अभी कुछ नए मंत्री बने हैं, उनका मंत्रालय भी चेंज हुआ है। तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 110% यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो अभी इवन अगर आपके पेपर अभी जून जुलाई में भी हैं कोई, या अगर आने वाले साल में है यानी 2025 के लिए भी, तो ये जो एक टॉपिक है ना, ये आपके एग्जामिनेशन में के लिए बहुत रामबाण होने वाला है ना। तो गाइज इसको देखेंगे फटाफट से। आज आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम आगे भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स 2024 में कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी को इनका जो पोर्टफोलियो है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इनको मिला है। हमारे कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और इनका जो अंतरिक्ष विभाग है वो इन्हीं के पास यहाँ पर है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पर देख रहे थे तो देखिए, और इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी लिखी है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हैं और जो अदर पोर्टफोलियोज हैं जो किसी भी मिनिस्टर को अलॉट नहीं है वो इनके पास है, ठीक है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर हम निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हमारी वाराणसी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अमित शाह जी की। एक बड़ा नाम है और हमारे मोदी जी के बहुत ही क्लोज हैं अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी। तो अमित शाह जी, इनका जो पोर्टफोलियो है वो इनको यहाँ पे होम मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के साथ साथ इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी दिया गया है, ठीक है, यानी सहकारिता मंत्री हैं ये। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हमारी गांधीनगर गुजरात की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी हमारे राजनाथ सिंह। तो पहले भी इनको जो मंत्रालय मिला था वो ये रक्षा मंत्री थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला था। और इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश है। आगे बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये पहले भी विदेश मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास था। और मोदी 3.0 में भी इनका जो मंत्रालय है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम इनका पोर्टफोलियो रहा है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये राज्यसभा एमपी हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं, गुजरात, ठीक है। राज्यसभा एमपी गुजरात इनका निर्वाचन क्षेत्र है। हमारी निर्मला सीतारमण पहले भी ये फाइनेंस मिनिस्टर थी, आज भी ये फाइनेंस मिनिस्टर है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इनके पास है, कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये राज्यसभा एमपी है, राज्यसभा से चुनी गई है ये एमपी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका इनका निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बात करेंगे, अगर आपने इनको या नहीं याद रखा तो किसको याद रखा, नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन गडकरी जी की बात करें, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इनको यहाँ पे मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम गडकरी जी के पास है, ठीक है। उसके साथ ही साथ इनकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नागपुर महाराष्ट्र है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं ये। उसके बाद बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे पीयूष गोयल जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, राज्यसभा एमपी महाराष्ट्र इनका निर्वाचन क्षेत्र है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पहले भी थे और आज भी हैं, ये शिक्षा मंत्री एजुकेशन, तो आपको तैयार करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। सो अभी भी यही है, ठीक है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है संबलपुर उड़ीसा,
नेक्स्ट एक जो बड़ा नाम आता है जेपी नाडा जी का। जेपी नाडा जी, इनका पोर्टफोलियो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हमारे जेपी नाडा जी हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्री, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। नेक्स्ट एक जो बड़ा नाम आता है वो आता है मनोहर लाल खट्टर जी का। मनोहर लाल खट्टर भाई, अगर इनकी बात की जाए तो आवास और शहरी मामले ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये करनाल हरियाणा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरबंदा सोनोवाल। सरबंदा सोनोवाल जी की यहां पर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है डिब्रूगढ़ असम। नेक्स्ट बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं भाई, बहुत ही उम्दा मतलब इस बार हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे मंत्री बने हैं, ठीक है, जिनको मंत्रालय मिला है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है ना, और ये आने वाली टाइम में ये काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा कि बहुत सारे हम डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर होगा। हालांकि इस बार की लोकसभा इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प थे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ है, तो लेट्स सी, है ना। तो हालांकि देखा जाए तो बहुत ही एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मंत्री बने हैं और जिनको ये मंत्रालय मिला है, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनके नाम पे है शिवराज सिंह चौहान। ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदिशा मध्य प्रदेश से इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है। आगे बात करें ललन सिंह, तो भाई यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया भाई, यहाँ पे नीतीश जी की भी कोई होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी नायडू हैं और हमारे यहाँ पे नीतीश जी हैं, तो क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट है, मिक्स गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये इन्हीं के पास है। पंचायती राज मंत्री हैं हमारे राजीव रंजन सिंह, इनको प्यार से ललन सिंह सब बोलते हैं, और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं ये। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार से। नेक्स्ट आते हैं आपके जीतन राम मांझी जी, तो ये बहुत ही कह सकते हैं इनकी एज बहुत ज़्यादा है, 79 ईयर्स ओल्ड हैं, हम ऐसे देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो 79 ईयर्स ओल्ड हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, सो जस्ट बी ब्रॉड, है ना। तो बस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर, इनके नाम है, इनके ये मंत्री हैं, मंत्रालय इन्हीं के पास है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी गया बिहार है। गिरिराज सिंह की बात करेंगे, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है ये, कपड़ा मंत्री, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के पास है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी बेगूसराय बिहार है। नेक्स्ट वन इज राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू के पास एविएशन मिनिस्ट्री है, एविएशन मंत्रालय है। पहले किसके पास थी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश है। एचडी कुमार स्वामी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी भारी उद्योग मंत्री, इस्पात मंत्रालय, और इनके पास है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मांड्या कॉन्स्टिट्यूएंसी, कर्नाटक। आगे बात करते हैं वीरेंद्र कुमार की, सामाजिक न्याय मंत्रालय, सोशल जस्टिस इन्हीं के पास है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकरगम एमपी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट वन इज जुअल ओरम, बात करें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ये, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी सुंदरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उड़ीसा से। उड़ीसा के सुंदरगढ़ इनका जो है वो निर्वाचन इनका क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं ये है हमारे इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये है धारवाड़ कर्नाटक, और ये है हमारे प्रहलाद जोशी जी। नेक्स्ट वन इज अश्विनी वैष्णव, है ना। सो अश्विनी वैष्णव के पास पहले भी रेल मंत्रालय था, आज भी रेल मंत्रालय है, और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के पास है, ठीक है। तो जो आपकी जो सूचना वगैरह पहुंचेगी, जो हम कह सकते हैं नारायण, तो नारायण का काम क्या था, सूचना पहुंचाना, है ना। तो ये वही काम करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, राज्यसभा एमपी है उड़ीसा से। नेक्स्ट वन इज चिराग पासवान, वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर कह सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके पास है। खाद्य
जो आपका जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं इनके पास, और ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है आपकी हाजीपुर बिहार। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एक अलग सा एक हम कह सकते हैं अगर हम हमारे भारत के संविधान की बात करें तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक अलग से ही आता है, उसके डेवलपमेंट की अलग से ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पर और जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ये आपके कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राज्यसभा एमपी है ये मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट वन इज मनसुख एल मांडविया, अगर इनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये अनुराग सिंह ठाकुर के पास था पिछली बार, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, लेकिन अब इनके पास है, ठीक है, मनसुख एल मांडविया के पास, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इन्हीं के पास है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो राज्यसभा एमपी है पोरबंदर गुजरात से। नेक्स्ट वन इज गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है ये, और इनको यही मिला है कल्चर और टूरिज्म जो मंत्रालय इनके पास है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी जोधपुर राजस्थान है। नेक्स्ट वन इज किरण रिजिजू, अगर हम इनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, यानी संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनके अरुणाचल प्रदेश वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें अन्नपूर्णा देवी जी की तो आपको पता है स्मृति ईरानी जी हार गई हैं, ठीक है, और इनका जो मंत्रालय है विमेन चाइल्ड, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पहले स्मृति ईरानी जी के पास थी, लेकिन अभी ये है अन्नपूर्णा देवी जी के पास। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है झारखंड कोदरमा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जी की बात करें मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन और जलवायु पर जो परिवर्तन मंत्री हैं ये बने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी राज्यसभा एमपी है राजस्थान से। हरदीप सिंह पुरी जी की बात की जाए, कुछ ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनके मंत्रालय को भी चेंज नहीं किया गया है, उनमें से एक है हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहाँ पे जो मंत्रालय है वो इन्हीं को दिया गया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा एमपी है, उत्तर प्रदेश से ही है। CR पाटिल जी की बात की जाए मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है, जल शक्ति मिनिस्ट्री इनके पास है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नवसारी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन साउथ गुजरात, यानी दक्षिण गुजरात में नवसारी निर्वाचन क्षेत्र इनके नाम है, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये निर्वाचन क्षेत्र है। तो मैंने जैसे आपको बताया एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं, यूजुअली हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, पढ़ते तो अभी 2 ही चीज़ें हैं बट 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, एक हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, और एक हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनको ये जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे नहीं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अलग से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनको असिस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं, स्वतंत्र प्रभार, इनको कोई असिस्ट नहीं करता, इनका खुद का एक अपना होता है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपना खुद का देखते हैं, इंडिपेंडेंट चार्जेस है, ठीक है। तो ये अपने खुद के हीरो हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तो हम पढ़ते क्या हैं, CM पढ़ते हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स पढ़ते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस पढ़ते हैं यानी स्वतंत्र प्रभार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे देखिए यहाँ पे हमारी जो साइट है वो है हमारी india.gov.in, यहाँ से आप एक्चुअल में देख सकते हैं हमारे कौन कौन से यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पे आप कौन क्या बनाए हैं वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, चीफ मिनिस्टर्स सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं। अब अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस की तो श्री राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इन्हीं के नाम है। श्री अर्जुन राम मेघवाल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, श्री अर्जुन राम मेघवाल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं ये। उसके बाद श्री जयंत चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, श्री जयंत चौधरी जी, ठीक है। उसके बाद श्री
जादव प्रताप राव गणपत राव, तो ये भाई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथी, इनके पास मंत्रालय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास पहले भी मंत्रालय यही था, आज भी मंत्रालय यही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्टर है ये। तो गाइज ये आपको कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ही आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जो आपको यहाँ पर पढ़ना था। अब एक बड़ी बात आती है, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो हमने CUET 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दी है जोश और जुनून के साथ, यूजी और पीजी दोनों के लिए, ठीक है। अब आने वाले जो पेपर्स हैं, चाहे वो 2024 के पेपर्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और 2025 के पेपर हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो मैं पढ़ाऊंगी वो आएगा ही आएगा जी के करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना है, देखिए हमने CUET 2025 के लिए अभी से तैयारी के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिए, ताकि आप भाई 8 से 9 महीने हैं, जम के पढ़ो यार। सिर्फ पढ़ना ही थोड़ा है, सिर्फ पढ़ना ही थोड़ी है, पढ़ना भी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, अताह प्रैक्टिस करना है, मैक्स मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उसके लिए आपको पहले से तैयारी जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, ठीक, आप डालेंगे अड्डा 24/7, जैसे ही अड्डा 24/7 डालोगे आप वेबसाइट आ जाएगी, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म। ऑल कोर्सेज में जाकर, जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स दिखेंगे। CUET यूजी, CUET पीजी सारे बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं, हमारे लॉ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बैच लॉन्च कर दी गई है। आप CUET यूजी पे जाएंगे तो हमारे साइंस कॉमन आर्ट्स डोमेन के बच्चे हैं, देखो जहाँ पे साइंस कॉमन आर्ट्स का जो बैच है उसमें लैंग्वेज GT फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है, डोमेन के साथ लैंग्वेज GT आपको फ्री में मिलेगा, बट अलग से CUET लैंग्वेज जनरल टेस्ट के लिए भी अलग से बैच लॉन्च है। मान लो साइंस कॉमर्स आर्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बैचेस हैं, ड्रॉपर्स बैच, उन्नति बैच और एम्बिशन बैच। हमारी जो एम्बिशन बैच है ये आप इसको ले सकते हैं, बहुत उम्दा बैच है ये, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, DPP सब मिलेगा। क्लास 12th के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं CUET की विदाउट एनी हेजिटेशन, और टाइम मैनेज भी आराम से होगा क्योंकि क्लासेस उसी हिसाब से हैं। ड्रॉपर्स बैच में भी यही चीज है कि हम अपना टाइम हिसाब से कर रहे हैं, ताकि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ तैयारी करो, फिर भी आप इसको कर सकते हो। तो आप एम्बिशन बैच ले सकते हो, बहुत अच्छी बैच है ये, ठीक है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF, DPP सब मिलेगा। एंटर दी कूपन कोड Y455, देखो मेरा कूपन कोड क्या है, Y455, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप अप्लाई करते हो 9,959 ये जो प्राइस है ना, ये इसमें आपका डोमेन है, लैंग्वेज GT तीनों है, आप बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो। और लैंग्वेज और GT के लिए 7,000 कुछ प्राइस है, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज GT पढ़ते हैं तो मेरी मानिए, तो अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज GT देना है तो आप लैंग्वेज GT जा सकते हैं, अगर आपको डोमेन के साथ लैंग्वेज GT करना है तो आप ये वाला बैच परचेज कीजिए। मैं एक बार आपको फिर से कूपन कोड बता देती हूँ, कूपन कोड क्या है, Y455, कूपन कोड है Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और दूसरी चीज है कि आपको अगर PDF चाहिए तो आप PDF के लिए संपर्क कर सकते हैं, GA बाय वैशाली मैम, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमारे CUET अड्डा 24/7 भी अलग से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, आपको PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। vaishali.pandey@adda247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए रिलेटेड टू योर बैच, कैसे तैयारी करें, क्या करें, अपना नंबर यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आई विल गाइड यू फॉर दैट, ठीक है। कूपन कोड क्या है, Y455 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे, आई होप यू लव दी सेशन, और मजा आने वाली है। अगर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो हम डेफिनेटली वी विल गेट सेलेक्टेड दिस ईयर। सो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई विल गाइड यू फॉर दैट। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है, 14 जून 2024 से हमारी CUET 2025 की GK करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सुबह 8 बजे। सभी लोगों को ज्वाइन करना है उस क्लास में, और हम मिलेंगे 14 जून 2024 को GK एंड करंट अफेयर्स की पहली क्लास के साथ CUET 2025 के लिए, UG एंड PG बोथ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।